मुझे लगता है कि शायद उनके घर में माँ बहन नहीं है तभी वो इतना सब कुछ कर रहे हैं, बट ये नहीं देख रहे कि हमारे आगे जो है वो जनरेशन जो खड़ी है उनका भी नंबर आने वाला है, हमारा भी नंबर आने वाला है, बट वो इस चीज़ को रोक रहे हैं तो फिर हम कहाँ से आगे बढ़ेंगे। लोग हमारी जो सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल है उन पर टारगेट कर रहे हैं। यार क्यों कर रहे हो आप उनको टारगेट, उनका तो कोई रोल ही नहीं उसमें बनता है, वो एज ए मेंबर है। मे भी शायद पॉलिटिक्स अब स्पोर्ट्स में भी खेला जा रहा है, जो बच्चे ड्रग छोड़कर स्पोर्ट्स में आ गए हैं अब वो भी नहीं खेल रहे क्योंकि यहाँ पे ऐसा सब कुछ चल रहा है। दुख हो रहा है पॉलिटिक्स देख के और स्पोर्ट्स में बहुत साल लगाए हैं, बहुत मेहनत की है, मैट पे इंजरीज खाई हैं, बहुत ताने सहे हैं, घर वालों को मना के हम बाहर आए हैं। बहुत दुख हो रहा है ये सब देख के और ऐसे लोगों से देख के जो कभी मैट पे नहीं उतरे सर। कहना आसान है सर, करना बहुत मुश्किल है। अब हमारे सीनियर जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जिन्होंने 20-20 साल दिए गेम को, और वो आज हमें ऐसे देख रहे हैं, हम उनको ऐसे देख रहे हैं कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी उस चीज़ के लिए जो उनका हक है। बहुत स्ट्रगल हो रहा है, पेरेंट्स कह रहे हैं वापिस आ जाओ, कोई करियर नहीं है। हमारे पेरेंट्स जो है वो हमें ये बोल रहे हैं कि स्पोर्ट्स में कोई करियर नहीं है, आप वापस आ जाओ, तो अभी मुझे उनसे लड़ के आना पड़ रहा है स्पोर्ट्स के। हमारे पेरेंट्स हमें सपोर्ट करते हैं, लास्ट 6 ईयर्स से हमारे साथ आते हैं, हमें भेज रहे हैं खेलने के लिए, बट वो अभी देख रहे हैं कि हमारे जो सीनियर्स हैं उनकी लिस्ट आई है बट उनको ज्वाइनिंग नहीं हुई अभी तक, तो अभी वो उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं की है तो उनके आगे जो वेटिंग लिस्ट में है उसमें भी टाइम लगेगा। देन हमारा कोई करियर है स्पोर्ट्स में नहीं है, वो कुछ पता नहीं है, तो वो बोल रहे हैं कि स्पोर्ट्स में कोई फ़ायदा नहीं है, आप बस स्टडीज़ में फोकस करो। क्या आपको लगता है कि इन रसाकशियों से आपका कैरियर जो है दाव पे लग रहा है? आप बिल्कुल, जिससे हम मोटिवेट होते हैं सीनियर्स को देख के, बट अभी वही बोल रहे हैं कि कोई फ़ायदा ही नहीं है, हम इतना इन्होंने वेट किया कि हमारी लिस्ट आई, अभी उनकी ज्वाइनिंग अप्रूव नहीं हुई है, तो बस मैं यही चाहती हूँ कि उनकी ज्वाइनिंग हो, देन जो वेटिंग लिस्ट में है वो भी अपना करे, देन उसके बाद हमें भी चांस मिले। तो आपकी अपील अब किन से है? मैं बस ये चाहती हूँ गवर्नमेंट से कि ये जो सोशल मीडिया में लोग बोल रहे हैं जो कि बेसलेस है, जिसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, वो उनको कोई फैक्ट ही नहीं है, वो बस खुद को उनको बस फेम चाहिए, ओलंपिक नॉन ओलंपिक ऐसे बोल के, तो मैं बस यही चाहती हूँ कि जो हमारे सीनियर्स हैं उनकी लिस्ट आए एंड देन जो वेटिंग में है उनको भी मौका मिले। सबको, मेरा नाम रोहित संभ्याल है, मैं सांबा से बिलोंग करता हूँ और मैं 35 लाख का सीनियर प्लेयर हूँ। सर दुख हो रहा है पॉलिटिक्स देख के और स्पोर्ट्स में बहुत साल लगाए हैं, बहुत मेहनत की है, मैट पे इंजरीज खाई हैं, बहुत ताने सहे हैं, घर वालों को मना के हम बाहर आए हैं। बहुत दुख हो रहा है ये सब देख के और ऐसे लोगों से देख के जो कभी मैट पे नहीं उतरे सर। और कहना आसान है सर, करना बहुत मुश्किल है। अब हमारे सीनियर जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जिन्होंने 20-20 साल दिए गेम को, और वो आज हमें ऐसे देख रहे हैं, हम उनको ऐसे देख रहे हैं कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी उस चीज़ के लिए जो उनका हक है। कितने सालों से वो अपने हक के लिए लड़ रहे थे और आज उनका हक उनको मिला, पर उन्हीं के साथ ही उन्हीं को खींच रहे हैं पीछे। क्या आपको लगता है इस कंट्रोवर्सी में आप लोग भी पिस रहे हो, आपकी प्रैक्टिस? सर बहुत स्ट्रगल हो रहा है, पेरेंट्स कह रहे हैं वापिस आ जाओ, कोई करियर नहीं है, हमारी टीम जाने वाली थी, बहुत कुछ है, पर पेरेंट्स कह रहे हैं क्या फ़ायदा, तुम्हारे सीनियर कह रहे हैं कि हमारा कुछ नहीं बन रहा, हमें पीछे खींचा जा रहा है, और हम क्या करेंगे फिर उस चीज़ को। तो आप घर आओ और कुछ नहीं रखा, चले जाओ वही नॉर्मल काम करो जो हमारे पेरेंट्स करते थे। तो अगर हमारा सपना था कि हम इंडिया को रिप्रेजेंट करें, और यही सपना है, पर अब हमारा सपना ये है कि हमारे पहले सीनियर कुछ बने, वो हमें कुछ सिखाएं, फिर हम कुछ आगे बढ़ पाएँ और हम अपने इंडिया को रिप्रेजेंट कर पाएँ। अब ऐसा सिस्टम बन रहा है, पर सपना एक प्लेयर का होता है कि हम इंडिया को रिप्रेजेंट करें, और यहाँ पे उल्टा हो रहा है कि हम पहले इन सब हरासमेंट से, इन सब चीज़ों से दूर निकले और एक अच्छी परफॉर्मेंस की तरफ जा सके, अपनी एक अच्छी डाइट की तरफ जा सके, अपने कोच की तरफ जा सके। कोच ही स्ट्रेस में है तो हम क्या करेंगे सर, हमारा क्या फ्यूचर रहेगा इस गेम में? मेरा नाम अरूजा है, मैं टाइकोंडो प्लेयर हूँ, तो बेसिकली मुझे 1 साल हो गया टाइकोंडो खेलते हुए। तो आज मैं यहाँ पे ज़बरदस्ती आई हुई हूँ क्योंकि जो सोशल मीडिया पे कुछ दिनों से बात चल रहा है उसकी वजह से जो है हम मेंटली हरास हो रहे हैं। ओलंपिक और अन ओलंपिक बता रहे हैं गेम्स को, तो उनकी वजह से जो है हमारे पेरेंट्स जो है वो हमें अलो नहीं कर रहे हैं ये खेलने के लिए। वो बोल रहे हैं कि अभी जो 12 साल से चल रहा था, एक लिस्ट चल रही थी स्पोर्ट्स के रिलेटेड, तो परसों फिर से चालू हो गई, तो लेकिन अभी भी उसमें कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं, तो उसकी वजह से जो है हमारे पेरेंट्स जो है वो हमें ये बोल रहे हैं कि स्पोर्ट्स में कोई करियर नहीं है, आप वापस आ जाओ, तो अभी मुझे उनसे लड़ के आना पड़ रहा है स्पोर्ट्स के लिए। तो अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट ने जो है ऑर्डर्स निकाले हैं वो लागू हो जाए, हम ये चाहते हैं।
थैंक यू। आपको पता है अभी सोशल मीडिया पे कितना बात चल रहा है, जो जम्मू वाले जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो सब कुछ, क्योंकि वो अभी हमारी फ्यूचर पे असर हो रहा है, हमारी जो छोटी जनरेशन जो आने वाली जनरेशन उन पे असर हो रहा है। क्योंकि जो गवर्नमेंट ने जो SO12 निकाला है, मींस कि ये चीफ सेक्रेटरी ने निकाला है, जो उसके पास सीनियर IAS ऑफिसर्स होते, KS ऑफिसर्स होते, वो सब बैठ के उन्होंने ये लिस्ट निकाला है। इसमें मतलब कोई भी ये नहीं किसी का रिलेटिव है कुछ है, वैसा कुछ भी नहीं है। वो मतलब वेरिफिकेशन सब कुछ होकर उनका लिस्ट निकला है। स्पोर्ट्स काउंसिल JK स्पोर्ट्स काउंसिल सिर्फ उस चीज़ का एक मेंबर है। मींस कि ये लोग हमारी जो सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल है उन पे टारगेट कर रहे हैं। यार क्यों कर रहे हो आप उनको टारगेट? उनका तो कोई रोल ही नहीं उसमें बनता है। वो एज ए मेंबर है, मींस कि स्पोर्ट्स काउंसिल पूरा स्पोर्ट्स काउंसिल एक मेंबर है, बट ये तो टारगेट उनको कर रहे हैं क्योंकि मे बी मुझे लगता है ये उनका पर्सनल कुछ इशू है, तभी वो उसको टारगेट कर रहे हैं। उनकी वजह से मींस कि ये हम सब सफ़र कर रहे हैं। मींस कि SO12 के जो 223 जो रिक्रूटमेंट्स हुए हैं अभी, अगर उनका ऑर्डर निकल जाता, जो फिर वेटिंग में है उनका निकल जाता, उसके बाद हम लोगों का भी नंबर आता, क्योंकि हम लोग भी बहुत टाइम से इस पर मेहनत कर रहे हैं। जब उनका नंबर नहीं आ रहा है तो हमारा कब आएगा? क्या आपको लगता है इसमें पॉलिटिक्स के भी जा रही है? ऑब्वियसली, क्योंकि जो भी बोल रहे हैं वो एक नेशनल मेडलिस्ट है, नेशनल प्लेयर है, नेशनल मेडलिस्ट भी नहीं है। वो बात कर रहा है, वो तब से कहाँ था जब इसकी एडवर्टाइजमेंट निकली थी, जब इसकी रिक्रूटमेंट निकली थी, तब वो लोग कहाँ थे? तब उन्होंने शोर क्यों नहीं उठा रहे? वो आज शोर उठा रहे। मीन्स कि वो पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। उनको कुछ ना कुछ मतलब इशू चाहिए कि वो ये रेज कर रहे हैं। मे बी शायद पर्सनल इशूज़ है या उनको फेमस बनना है, तभी वो इसको मतलब टारगेट कर रहे हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। क्या आपको लगता है उन बंदों ने इंटरनेशनल या नेशनल सर्टिफिकेट ली है, उन्होंने प्रॉपरली यहाँ पे काम किया? देखो वैसा सब कुछ मुझे नहीं पता, बट ये है कि जो हमारी जो सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल है उनकी वजह से हमें यहाँ पे हर किसी डिस्ट्रिक्ट में स्टेडियम्स मिले जा रहे हैं, फील्ड मिला है, क्रिकेट आगे जा रहा है, फुटबॉल आगे जा रहा है, मार्शल आर्ट आगे जा रहा है, हर कोई गेम आगे जा रही है। मीन्स कि अभी लोग बोल रहे हैं ओलंपिक है नॉन ओलंपिक में, मीन्स हमें ये सब कुछ नहीं देखना है कि ओलंपिक है नॉन ओलंपिक है, मगर ये है कि बच्चे सब स्पोर्ट्स में आ रहे हैं। बट जो ये भर्ज चल रहा है इसकी वजह से हमारे जो प्लेयर्स है, जो हमारे मतलब यंग जनरेशन है, वो सफ़र हो रहे हैं। वो बोल रहे हैं मे बी शायद पॉलिटिक्स सब स्पोर्ट्स में भी खेला जा रहा है। जो बच्चे ड्रग छोड़कर स्पोर्ट्स में आ गए हैं अब वो भी नहीं खेल रहे क्योंकि यहाँ पे ऐसा सब कुछ चल रहा है। मीन्स कि हमारा जो जिनका ऑर्डर निकला है उन्होंने नेशनल खेला है, इंटरनेशनल खेला है, वैलिड इंटरनेशनल, ना कि ओपन चैंपियनशिप खेला है। हमारे यहाँ पे क्या होता है, एक तो वैलिड इंटरनेशनल होता है और दूसरा होता है ओपन। ओपन मीन्स वो कोई भी जा सकता है, जो घर पे बैठा है वो उसने रजिस्ट्रेशन कर ली वो चला गया, उसको बोलते हैं ओपन नेशनल्स। वो थोड़ी मेरिट में आएगा। जिसने प्रॉपर नेशनल खेला, जिसने पहले डिस्ट्रिक्ट खेला, स्टेट खेला है, नेशनल खेला है, तभी तो वो इंटरनेशनल खेलेगा, तभी तो उसका नाम आगे आएगा। मतलब कोई भी बच्चा उठ के वो इंटरनेशनल खेलेगा उसको इंटरनेशनल नहीं माना जाएगा। तो आखिर में ये जानना चाहते हैं कि आप कितना अभी सफ़र कर रहे हो, क्योंकि पेरेंट्स से भी आपको कॉल आ रही होगी कि बच्चे जो है हमारे नहीं आएंगे, क्योंकि अब हमें लग रहा है कि स्पोर्ट्स में कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सफ़र करना पड़ता है क्योंकि मैडम की वजह से हमारे पास इक्विपमेंट्स आ गए जो हमारे पास नहीं। हमारे पास मैट्स आ गए जो बच्चे इजीली अब प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं। बट ये है कि सम पॉलिटिशियंस की वजह से अभी हम सफ़र कर रहे हैं, मैं सफ़र कर रही हूँ। पेरेंट्स बोल रहे हैं कि हम बच्चों को नहीं भेजें क्योंकि वहाँ पे फ्यूचर नहीं है। अभी देखो सोशल मीडिया पे कितना हो रहा है उनकी वजह से। मीन्स कि मुझे लगता है कि शायद उनके घर में माँ बहन नहीं है तभी वो इतना सब कुछ कर रहे हैं। बट ये नहीं देख रहे कि हमारे आगे जो है वो जनरेशन जो खड़ी है उनका भी नंबर आने वाला है, हमारे भी नंबर आने वाला है। बट वो इस चीज़ को रोक रहे हैं तो फिर हम कहाँ से आगे बढ़ेंगे? अब आप क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूँ, मैं LG सर को रिक्वेस्ट करती हूँ, जो हमारे चीफ सेक्रेटरी सर है वो उनको रिक्वेस्ट करती हूँ, जो हमारे जो SO12 में जितने भी लगे हैं उनकी रिक्रूटमेंट हो जाए, उनका अपॉइंटमेंट लेटर आ जाए, फिर जो उसके बाद वेटिंग है उनका निकल जाए और जो उसके बाद अप्लाई करना चाहेंगे वो भी उनका भी हो जाए। थैंक यू सो मच।